हेलो, मेरा नाम है शुभम पाठक एंड आई हैव secured ऑल इंडिया रैंक 159 in GATE 2018 electronics and currently working as executive engineer in Airports Authority of India. And I have begun the series of polynomials and the entire maths course. This is the lecture number 6 and the topic of the lecture will be concept of imaginary roots of quadratic equation. हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज है लेक्चर 6, पॉलिनोमियल सीरीज़ का लेक्चर 6। इसमें बात नेचर ऑफ रूट्स पे कंटिन्यू करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, पिछली बार मैंने बताया था कि इस वाली क्लास में इमेजिनरी रूट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स, ये वाला जो अभी तक का जो हमने पढ़ा दैट वाज वेरी बेसिक। यहाँ से जो है इमेजिनरी रूट्स का कंसेप्ट 11th क्लास के लिए स्टार्ट हो जाता है। मीन्स वो जो मैंने सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें 9th क्लास से शुरू हुआ है पॉलिनोमियल्स, यानी बिल्कुल बेसिक से, और अब ये 11th क्लास में एंट्री कर रहा है कि इसमें अब आगे चीज़ें आ जाएंगी। इमेजिनरी रूट्स का कंसेप्ट आएगा। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए काम का है। 10th क्लास के बच्चे जो थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनके वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। मैंने भी इस कंसेप्ट को 10th में सीख लिया था। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अपना इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 है। तो इसमें आप के रूट्स अगर x1 और x2 हैं तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, सॉरी x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं, ये सेम इक्वेशन ही है। अब सेम इक्वेशन है तो कुछ लोगों को अगर ऐसा रहा, कन्फ्यूज़न रहा है कि भैया कैसे ये हुआ, नहीं समझ में आया, तो आज आपको समझ में आएगा। आपको याद होगा कि जब मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया आपने, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे x1 जो निकल के आया था वो निकल के आया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 निकल के आया माइनस बी अपॉन 2a, इसको प्लस ले लीजिए, ये आया माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कैलकुलेट करते हैं x माइनस x1, ठीक है। तो ये क्या बन रहा था, x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं x1 और x2 को। x1 प्लस x2 करिए, क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस ये हो गया x1 माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a दो बार जोड़ेगा तो माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये आ गई। अब x1 इंटू x2 कर लीजिए, तो आपको एक वो पता होगा आइडेंटिटी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पता ही है आपको। तो अगर इसको अपन यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक टर्म दिखाई दे रहा है, इसको मान लीजिए कैपिटल ए। मैं कलर बदल देता हूँ, लेट्स अज्यूम इट इज़ अ कैपिटल ए, और ये हो गया कैपिटल बी। कलर अच्छा नहीं है, ये ले लेते हैं। तो देखो कैपिटल ए क्या है तुम्हारा, दिखाई दे रहा है माइनस बी अपॉन 2a दिखाई दे रहा है, और कैपिटल बी अगर मैं बोलूँ तो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दिखाई दे रहा होगा। तो देखो x1 तुम्हारा क्या है, x1 है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, और x2 है कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, ठीक है। x1 इंटू x2 जब आप करेंगे, x1 इंटू x2 करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर। कैपिटल ए है माइनस बी अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कैपिटल बी है रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, देखिए इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा बी स्क्वायर
अपॉन 4a²। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, 2a का होल स्क्वायर 4a² होता है, माइनस रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या बनेगा, b² माइनस 4ac बचेगा, अपॉन यहाँ पर 4a² बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर जो करेंगे तो 4a²। एलसीएम क्या बनेगा, 4a² बनेगा, ये बनेगा b² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे b² माइनस 4ac बनेगा, ये ब्रैकेट ही है पूरा, अलग है ना। तो देखिए अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा क्या, b² माइनस b² और प्लस 4ac, साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, अपॉन 4a²। ठीक है, b² से b² कैंसिल, क्या बना 4ac अपॉन 4a²। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, a² का क्या मतलब है, a इंटू ए, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, क्या बचा, c अपॉन a बचा। तो x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या आई, c अपॉन a आई। तो अगर हम दोबारा से बैक पुट कर दें कि x² माइनस सम ऑफ रूट क्या आया था अपना, माइनस b अपॉन a आया था, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, c अपॉन a आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है, x² माइनस हटाएंगे, माइनस चेंज साइन चेंज हो जाएगा, बनेगा b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। बन गई आपकी इक्वेशन सेम। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स x1 और x2 हों तो हम उसको x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हैंस प्रूव्ड, बोथ आर सेम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स की। तो देखो आपका रूट है x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप इस वाले टर्म को चेक करिए, ये जो है ये b² माइनस 4ac का रूट, आपने अभी तक रूट्स देखे होंगे कि √1, √2, √3, √4, √5। इसका क्या मतलब है, √4 का क्या होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब क्या कि इसका जो भी रूट आएगा मैं अगर उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, यही मतलब होता है इसका। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इट्स √-1 तो आप क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने से -1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। किसी जो रियल नंबर्स होते हैं, जो वास्तविकता में रियल नंबर, जो नंबर वास्तविकता में एग्जिस्ट करे, तो जब जो नंबर वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम पढ़ते हैं उनके आपस के मल्टीप्लाई से किसी भी हालत में उनका स्क्वायर माइनस नंबर नहीं दे सकता। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव नंबर देंगे और दोनों पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव नंबर देंगे ही। तो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस को भी दिक्कत हुई कि भैया क्या करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर का जन्म किया कि भैया इमेजिनरी नंबर होता है कि ऐसा कुछ होता होगा जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने से -1 आता होगा। तो उन्होंने इसके नंबर को बोल दिया आयोटा, दैट इज आई, इसका नंबर है IOTA, आयोटा। ठीक है, तो इसको आयोटा बोलते हैं। तो एक नंबर होता है आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1, कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो -1 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो आप b² माइनस 4ac को, कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है इट मीन्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर का रूट्स निकालना आसान है, पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल सकते हैं। तो दैट इज, तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो जाएंगे, विल बी रियल। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसका कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, एक और चीज़ ऐड करिए और वो ये हो जाएगी कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स यानी 2 अलग अलग रूट बनेंगे। b² माइनस 4ac का अगर कुछ नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका अगर अपन रूट निकालेंगे तो कोई एक नंबर मिलेगा
तो वो माइनस बी में से एक बार प्लस होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो दो अलग अलग नंबर को देगा। जब दो अलग अलग नंबर आएंगे तो इसका मतलब आपके दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स है विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये सब बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, रूट्स के नेचर की। कोई क्यूबिक वगैरह की बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो जाए तो इफ, ये पहला कंडीशन तो ये था, ये पहला कंडीशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो जाए 0 से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो देखो x1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन ये नंबर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का रूट तो 0 होता है। अगर ये 0 हो जाए तो आपका x1 क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, और x2 भी क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि 0 को चाहे प्लस कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, नंबर तो वही रहना है। तो क्या दिखाई दिया आपको कि रूट्स आर रियल बट इक्वल, रूट्स आर रियल बट इक्वल। रियल तो है, हाँ मिल जाएंगे रूट्स, माइनस बी नंबर, बी भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, तो माइनस बी अपॉन 2a भी रियल नंबर होगा, लेकिन बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो मीन्स नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो जाए तो तब क्या करेंगे, तो देखिए रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर है तो इसमें -1 का कंपोनेंट आ जाएगा और फिर एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे ही ना होगा कोई नेगेटिव नंबर, जैसे मान लो मैं बोलूँ -4, तो -4 क्या है, -1 इंटू 4, जिसमें ये तो नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। मैं बोलूँ -6, मैं बोलूँ -5, -12, तो क्या है, -1 तो ये हो गया और 12 प्लस ये हो गया, तो यही रहेगा, और ये रूट है यहाँ पे। तो देखो कैसे कर सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ -1 बनेगा इंटू रूट ओवर ऑफ पॉजिटिव नंबर बनेगा, और इस पॉजिटिव नंबर का जो वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर का वैल्यू यही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि इसका साइन ही तो नेगेटिव था, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखो -1 का रूट तो हो जाएगा आयोटा, आयोटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आप देखो रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x1 और 2, तो x1 को 2 आपके बन जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका बन जाएगा आयोटा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर बन चुका है अपॉन 2a, ये बन जाएगा आपका। अगर किसी को समझने में कोई परेशानी है तो बता देना, दोबारा से बना दूंगा, दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अलग से आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं अगर कोई परेशानी आ रही है तो, पर इसको समझने की कोशिश करिए, 11th वाले बच्चे आराम से इसको समझ पाएंगे कि ये एक आयोटा नंबर हो जाएगा। आयोटा आप उसमें से -1 निकाल लेंगे तो आप किसी भी नेगेटिव नंबर में से -1 निकाल लीजिए, तो वो एक पॉजिटिव नंबर बच जाता है, और उस पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा और रूट्स आराम से निकाला जा सकता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैग्नीट्यूड तो वही रह गया, लेकिन इस क्योंकि हमने इसमें से आयोटा जो है, जो -1 का रूट है, वो हमने बाहर निकाल लिया। और ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो बेसिकली -1 का रूट आयोटा है। ठीक है, ये बन गया। तो इसमें नेचर क्या बन जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब आयोटा का कैसा नंबर है आपने कभी देखा ही नहीं होगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, रियल नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो दीज आर इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी नंबर है और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट तो है ही है भाई, दो अलग अलग नंबर आएगा, एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा, तो डिस्टिंक्ट तो है ही। ठीक है, डिस्टिंक्ट तो है ही। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ग्राफ दिखाता हूँ इन 3 कंडीशंस के। उसके बाद हम अपना वीडियो बंद कर देंगे, उसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या था, पहला कंडीशन क्या था, रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसमें आपका ए जो है ए यानी ax² + bx + c = 0, इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक आपका जनरल इक्वेशन है जिसमें ए आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा बनेगा, नेचर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये आपका x1 रहेगा, ये आपका x2 रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखाई देगा। और ये जो आपकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है ना, ये आपकी क्या होगी और कैसे निकालेंगे बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं। ये भी पता चल जाएगा, ये d/-d/4a होता है। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, अभी इतना देख लीजिए। और अगर a नेगेटिव हो तो, अगर a नेगेटिव हो तो, a नेगेटिव होगा तो नेचर उलट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये x1 ये x2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, रियल तो है बट इक्वल है, यानी दोनों रूट सेम ही है। तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसमें ये जो नंबर होगा ये होगा -b/2a, और ये सेम ही रहेगा दोनों रूट्स, तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करके निकलेगा। लेकिन जो तीसरा नंबर है जो कि है इमेजिनरी जिसमें है, तो उसमें रियल लाइन पर कोई रूट नहीं मिलेगा। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा निकल जाएगा। इसमें भी a>0 है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। a नेगेटिव करना है तो इसका मिरर इमेज ले लो, किसके उसमें x एक्सिस, ये x एक्सिस को मिरर मानो और इसका मिरर इमेज ले लो, तो नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये a>0 के लिए हो गया, a<0 के लिए a>0 ये बन गया। ठीक है, इसमें भी a>0 के लिए अगर आपको बनाना है तो लीजिए ऐसा बना लीजिए, ये a>0 के लिए बन गया। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में बात करेंगे इसके आगे के बारे में। ठीक है, इसके आगे पॉलिनोमियल्स में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, कैसे काम करती हैं और आगे क्या चीज़ें हैं, वो सब अगली क्लास में बात करेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है 7417927597 पर। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। और शायद पहली बार ही बोल रहा होगा, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।